हेलो गाइस। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद पर ऑक्सीजन आ जाए अचानक से, तो क्या इंसान वहां आराम से रह पाएंगे? लेकिन चांद पर अभी क्या है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर। ओके। मतलब वहां पर न हवा है, न पानी है, न ऑक्सीजन है। इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि एक दिन अचानक से ना ऑक्सीजन वहां पर आ गई, तो फिर क्या हो सकता है? तो एक्चुअली मैं बात करूं तो आप कहोगे कि इंसान बिना स्पेस सूट के रह सकता है वहां पर, और पौधे भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, पानी भी बन सकता है। पर क्या है ना कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। हम ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि अगर चांद पर अचानक से ऑक्सीजन आ जाए तो क्या लाइफ पॉसिबल है? ओके। पहले इसके तीन में नंबर हैं, 3 पॉइंट मैं आपको समझाऊँगी और बहुत ही ईज़ी वे में एक्सप्लेन करूँगी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके। पहला क्या है कि कमज़ोर ग्रेविटी है वहाँ पर। चाँद की जो ग्रेविटी है ना, जो अर्थ की ग्रेविटी है, उससे 6 गुना कम है। अगर वहाँ ऑक्सीजन आ भी जाए ना, तो भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और वो स्पेस में चली जाएगी। ओके। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, जो हमें सन से जो यूवी रेज़ आती हैं, उनसे बचाता है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चाँद पर ये शील्ड नहीं है। और अगर वहाँ ऑक्सीजन होती, तो भी लोग ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह पाते, क्योंकि सूरज की जो तेज रोशनी है और रेडिएशन जो है ना, वो शरीर को हमारे जला देंगे। ठीक है? और ऑक्सीजन और आग, जब प्योर फॉर्म में जो ऑक्सीजन होते हैं ना, वो बहुत ही डेंजरस होती है, कि अगर बहुत खतरनाक होती है वो, कि छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। ठीक है? मतलब चाँद पर अगर ऑक्सीजन होती, तो आग लगने का खतरा जो धरती से कहीं ज़्यादा गुना होगा, क्योंकि हमारी धरती पर प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिली हुई है। ठीक है? सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है। ओके। ये इजी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन वहां पर आ जाए चांद पर तो लाइफ पॉसिबल हो जाएगी एकदम से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो अगर चांद पर ऑक्सीजन आ भी जाए ना, तो इंसान वहां थोड़ी देर सांस ले सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन वहां टिकती नहीं है। और सूरज की किरणें और रेडिएशन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे वहां पर। ओके। और अगर कहीं आग लगी हो ना, तो उसे काबू करना बहुत नामुमकिन है। काबू करना लगभग नामुमकिन होता है। चांद को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन काफी नहीं होती है। वहां पर हमें एटमॉस्फेयर और सुरक्षा कवच चाहिए। ठीक है? और जैसे जो एलोन मस्क है, उनका वो मिशन है कि मार्स पर उन्हें कॉलोनी बसानी है इन फ्यूचर। उस उसके लिए भी वहां पर इन सब बातों का ही ध्यान रखना पड़ेगा हमें, अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो। ठीक है? एक छोटी सी बात ये है कि ऑक्सीजन जो है ना, वो चांद पर जैसे अर्थ पर हमें मिलती है, उस फॉर्म में नहीं मिलती है। हमें चांद पर हमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती है, बल्कि खनिजों से निकालनी पड़ती है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी तकनीक होती है, उसमें पत्थर धूल को तोड़कर ऑक्सीजन गैस अलग की जाती है। चांद पर इसलिए कहा जाता है कि वहाँ प्योर ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ऑक्सीजन बाउंड इन रॉक्स है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा गाइस, और आपको पता चला होगा कि अगर ऑक्सीजन आ भी जाए मून पर, तो इतना इजी नहीं है सब कुछ। सो थैंक यू सो मच गाइस, और नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू गाइस।